जुनून 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 जुनून। गुड मॉर्निंग। May I help, ma'am? हाँ। सुनो, तुम बाहर जाकर घुमाओ, मैं देख लूंगी। जी। लवली, ये डिजाइन आप पर बहुत अच्छा लग रहा है। कितने का है? ओनली 5000। 5000? बहुत महंगा है। अच्छा, ये देखिए मैडम, ये कितने का है? ये ओनली 3500। नहीं। और कुछ दिखाओ मैडम, आइए प्लीज देखिए। थैंक यू। थैंक यू। बैठिए। सूजन, यस मैम। रेस्टोरेंट में जाकर इनके लिए चाय मंगवाओ। बैठिए। नहीं, प्लीज। आपको जो भी ड्रेस पसंद आया हो ले जाइए। बहुत महंगी हैं। आपसे कीमत कौन मांग रहा है? मुफ्त ले जाइए। जी नहीं, एक अजनबी से मैं ऐसे तोहफा कैसे ले सकती हूँ? बिल्कुल अपने खाविंद जैसी, लाइक हस्बैंड लाइक वाइफ। क्या मतलब? कुछ लोग इतने कमजर्फ हैं कि उन्हें जिंदगी को आसान बनाने का सलीका ही नहीं। अच्छी से अच्छी पेशकश को ठुकराकर घटिया से घटिया चीज को गले लगाते हैं। और बदकिस्मती ये है कि उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं कि इस सौदे में उन्होंने क्या खोया और क्या पाया। ये तो किरदार की बात होती है, मिस मिनी अग्रवाल। ओह, अब समझी। एक बात कहूं मिस मिनी अग्रवाल, आप जिन लोगों की बात कर रही हैं ना, वो लोग लालच में आकर ओछे जज्बात से नहीं बल्कि अक्ल से काम लेते हैं। और एक और बात, आप होटल को घर नहीं बना सकती और ना ही घर को होटल। और एक होटल वाली कभी घर की लक्ष्मी नहीं बन सकती। तुमने मुझसे गुस्ताखी करने की जुर्रत की? तुमने, एक बटलर की बीवी जिसकी कोई साख नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं, जो अपने लिए एक ड्रेस खरीदने की ताकत भी नहीं रखती। आवाज नीची करो, ऊंचे खानदान वाली आवाज नीची करो। और जाकर अपने बाप से पूछो कि किस घराने की बेटी से बात कर रही हो तुम। लोगों के झूठन से कमाया रुपया ना तो तहजीब खरीद सकता है और ना ही कल्चर। खानदान खानदान होता है, लेकिन ये तुम नहीं समझोगी। इस बेइज्जती का बदला न लिया तो मेरा नाम मिनी अग्रवाल नहीं। अरे क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों? अगर वो वहां अपने होटल में नहीं होती ना तो उसे पकड़कर वहीं जमीन में गाड़ देती। किसे? किसकी बात कर रही हो तुम? तुम्हारी मिन्नी अग्रवाल की बात कर रही हूं मैं। लेकिन तुम उसके होटल में गई क्यों? मैं उसके होटल नहीं गई थी, वहां के शॉपिंग आर्केड में गई थी। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि वो पेरिस बुटीक उस पागल औरत का है। वो भी तो उसी के होटल की शॉपिंग एरिया में है। अब तुम ये भी कहोगे कि उस सड़क से ही गुजरना बंद कर दो जो होटल अपोलो के पास से गुजरती है। पर हुआ क्या? मैं वहां कुछ ड्रेसेस देख रही थी, ना जाने वो नागिन कहां से टपक पड़ी वहां पर। मैं तो उसे जानती तक नहीं, आज तक मैंने उसे कभी देखा भी नहीं, बस तुम्ही से उसके बारे में कुछ बातें सुनी थी। जब मैं बुटीक से बाहर आने लगी तो मुस्कुरा कर मुझसे कहने लगी कि ड्रेस महंगा है तो क्या हुआ, आप इसे मुफ्त में ले जाइए। मुझे बड़ा गुस्सा आया, भला मैं किसी के खैरात क्यों लूं। फिर जब उसने मुझसे कहा कि वो मिन्नी अग्रवाल है, तब मुझे समझ आया कि उसकी मुस्कुराहट से जहर क्यों टपक रहा था। मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन आखिर में मुझसे रुका ही नहीं गया।
आने से पहले ऐसी खरी खरी सुना के आई उसे कि जिंदगी भर याद रखेगी। अच्छा ठीक है, हो गया ना, अब भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं? वो इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। ये मेरे अंदर की औरत जानती है। वो तुम्हें अभी तक नहीं भूली है और ना भूलेगी। बहुत कमीनी औरत है। तुम इतनी परेशान क्यों रही हो? वो पागल है, एक बददिमाग और बिगड़ी हुई लड़की है। आओ बैठो यहां, बैठो, मैं अभी उसके बाप से फोन पे बात करता हूं। हेलो अग्रवाल साहब, गुड इवनिंग। मैं सुमेर बोल रहा हूं, सुमेर राजवंश, पहचाना? ओ सुमेर, कैसे हो? आपकी इनायत है। आप कैसे हैं? ठीक हूं मैं। अग्रवाल साहब, आप तो जानते ही हैं कि मैं आपकी कितनी इज्जत करता हूं। मालूम है मुझे। मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए बहुत इज्जत है सुमेर। कभी कभी तुम्हारे हौसले, तुम्हारी हिम्मत में मुझे अपने स्ट्रगल के दिनों की परछाई नजर आती है। तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हारे प्रोजेक्ट्स की ऐड पढ़कर मुझे कितनी खुशी होती है। हाँ सुनाओ, आज इतने सालों के बाद कैसे याद किया? अग्रवाल साहब, आप मेहरबानी करके अपनी बेटी को समझाइए कि अब वो बचपना छोड़ दे। अब तो उस किस्से को बहुत साल हो चुके हैं जब आप लोगों ने मुझे जॉब ऑफर किया था। आखिर हुआ क्या? आज मेरी वाइफ आपके शॉपिंग मार्केट में कुछ कपड़े खरीदने गई थी और बदकिस्मती से वो आप ही के बुटीक में चली गई और वहां आपकी बेटी ने उसके साथ ऐसी बदतमीजी की कि मैं बयान नहीं कर सकता। जी हाँ, मिनी ने। लेकिन वो वहां बुटीक में क्या कर रही थी? वो तो वहां जाती नहीं। बुटीक को तो लड़कियां चलाती हैं। ये तो आप उसी से पूछिए। प्लीज अग्रवाल साहब, आप उसे समझाइए कि मेरी शादी हुए भी अब तो काफी साल हो चुके हैं और मेरा एक बेटा भी है। इस तरह की हरकतें करना एक बालिग लड़की को शोभा नहीं देता। वो आपकी बेटी है इसलिए मैं चुप हूं, वरना खैर आप उसे समझा दीजिए प्लीज। आई एम सॉरी सुमेर, मालूम नहीं उसने ऐसा क्यों किया। मैं अभी उससे पूछ लूंगा। आई एम सो सॉरी। मेरी तरफ से अपनी मिसेज से भी माफी मांग लेना। ओके, बाय। सिली गर्ल। डैडी आप? तुम तमीज से बात करना कब सीखोगे? मेरी बात मानो, ये बचपना छोड़ दो। ये कोई तरीका है कि कोई ग्राहक तुम्हारी दुकान पर सामान खरीदने आए और तुम उसकी इज्जत उतार कर रख दो? टेल मी, तुम वहां बुटीक में क्या कर रही थी? तो उस बटलर ने आपसे शिकायत करने में एक लम्हा भी जाया नहीं किया। बात को यूं टालने की कोशिश मत करो मिनी, मेरी बात का जवाब दो। तुम वहां बुटीक में क्या कर रही थी? मैं होटल के किस हिस्से में किस वक्त क्या करने जाती हूँ, इसकी इजाजत मुझे किसी से भी नहीं लेनी है डैडी। होटल मैं चलाती हूँ और मेरी मर्जी है, मैं जहां जाना चाहूंगी जाऊंगी। ठीक है, लेकिन वहां तुमने उसकी बीवी की बेइज्जती क्यों की? वो कोई तुमसे खैरात मांगने तो नहीं आई थी। वो तुम्हारी दुकान से ड्रेस खरीदने आई थी। शी वाज ए कस्टमर। कस्टमर माय फुट। जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं और दिमाग सातवें आसमान पर, जैसे वो सारी दुकान खरीदने आई थी। लेकिन फिर भी वो ग्राहक थी। डैडी, मैंने उसके लिए चाय मंगवाई, उसे ड्रेसेस मुफ्त देने की पेशकश की और उस फूहड़ गंवार को देखो ऐसे गले पड़ गए कि बस। डैडी, आपने ही उस बटलर की इतनी हिम्मत बढ़ाई है कि उसकी बीवी मेरे होटल में, मेरे बुटीक में आकर मुझसे भिड़ने लगी। नहीं, मुझे यकीन नहीं होता कि उसने तुम्हारे साथ कोई गुस्ताखी की होगी। हाँ, गुस्ताख तो बस एक मैं ही हूं। डैडी, आपका बस चले तो आप मुझे कटहरे में खड़ा करके सबके सामने जलील करें। बस बंद करो ये बकवास, बंद करो। पागल कर दोगी तुम मुझे। मालूम नहीं तुम्हें क्या हो जाता है। जब बोलना शुरू करती हो तो आगे पीछे कुछ नहीं देखती तुम। उस बटलर ने टेलीफोन पर टसवे क्या बहाए कि आप तो मेरी जान के पीछे बढ़ गए। आपने उसकी बीवी को देखा है? उस गंवार और अनकल्चर औरत से मिली है? अगर वो मेरे होटल में न होती तो मैं उसे वहीं उसकी बदतमीजी का मजा चखाती। ठीक है, जो मर्जी है सो कर। हाँ डैडी, मुझे जो करना होगा जरूर करूंगी और आपको बीच में आने की कोई जरूरत नहीं।
जुनून